इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है खबर झारखंड का, तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। खबर जो है वो जमशेदपुर से है, जहां भारतवर्ष के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के मौके पर जिले में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। जमशेदपुर के बिष्टुपुर आदित्यपुर गोलचक्कर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा स्थल पर आम नागरिकों से लेकर राजनीतिक नेताओं तक ने पहुंचकर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर जिले के सांसद विद्युत वरुण महतो, जमशेदपुर पूर्वी के विधायिका पूर्णिमा साहू और बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। सांसद विद्युत वरुण महतो ने कहा कि सरदार पटेल ने तमाम रियासतों को एक करके विकसित भारत का निर्माण किया और उनके विचारों को अपनाना कर आज भारत आत्मनिर्भर और सशक्त बन गया। उन्होंने सभी को इस अवसर पर और विशेष दिन पर सरदार पटेल के आदर्शों पर चलने का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। ये 150वां जन्म जयंती है और पूरा देशवासी को इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। इनका सरदार पटेल जी का जो देश के प्रति है बगान है, किसी छुपा हुआ नहीं। आज जो माँ भारती का स्वरूप हम देख रहे हैं, इनका बहुत बड़ा देन है, क्योंकि 535 के आसपास रियासतों को एक करना, उस समय राजवाड़ लोग का शासन था, एक करना, एक मत करना बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने गृह मंत्री का सदुपयोग करते हुए सशक्त भारत का निर्माण करने का, अखंड भारत का निर्माण करने का जो संकल्प और बीड़ा उठाया था, उन्होंने सफल रहा और वो एकता और अखंडता का वो प्रतीक थे। आज हमें सभी को पल लेना है कि देश की एकता अखंडता पर किसी तरह आँच ना आए। सरदार पटेल की जो सपना था विकसित राष्ट्र का, बृहद भारत का, वो आज भी है और हमें प्रयास करना नए भारत के साथ साथ अखंड भारत का इसी तरह बरकरार रहे और आने वाला पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी उसका अनुसरण करे, ताकि उन लोग को एहसास हो ये जो आज़ादी मिली और ये जो हम भारत, अखंड भारत का निर्माण हुआ, कितना त्याग और बलिदान के स्वरूप हमें ये मिला है। इसका वो लोग अनुसरण करें ताकि आगे चलकर इन सब महान सपूतों का, माँ भक्ति का सपूतों का श्रद्धा और भक्ति लोगों का दिल में रहे, ताकि अच्छे कर्मों में सबका देश के प्रति योगदान है। खबर जमशेदपुर से है, जहां चाईबासा सदर अस्पताल में HIV पॉजिटिव ब्लड बच्चों में चढ़ाने की घटना के बाद केंद्र और राज्य स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। झारखंड के 24 जिलों में केंद्र और राज्य स्वास्थ्य टीम की टीम लगातार सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंक का निरीक्षण कर रही है। इसी दौरान जमशेदपुर के कोहलान में सबसे बड़े MGM अस्पताल में भी टीम ने जांच की है। कुछ खामियां पाई गई हैं, जिन्हें तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। आपको बता दें, MGM अस्पताल के अधीक्षक RK मनघान ने बताया कि टीम ने CB नेट मशीन और ऑनलाइन ब्लड पंजीकरण लागू करने का निर्देश यहां पर दिया है। हालांकि ब्लड बैंक में बाकी सुविधाएं पूरी तरीके से दुरुस्त पाई गई हैं। केंद्रीय टीम आई थी, उन्होंने जो है ब्लड बैंक का और हमारे ART सेंटर दोनों का इंस्पेक्शन किया है और कहीं भी कोई कमी उनको नहीं मिली है। और उन्होंने जो है कि कागज़ की देख रेख के में थोड़ा सा उन्होंने कहा कि SOPs वगैरह को और ठीक कर लीजिए, जो है कि उसके अलावा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज अभी राज्य की टीम है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर आए हुए देख रहे हैं और जो है अभी काम चल रहा है। सारी चीज़ें हमारी ठीक हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। वो ऑनलाइन की जो बातें चल रही थी, क्या ऑनलाइन रजिस्टर्ड होना तक कुछ नहीं, वो तो उनका कहना है कि आपका जो है जो भी मतलब ब्लड बैंक में आपका जितने यूनिट्स रहते हैं, जो स्टॉक रहता है, उसको ऑनलाइन भी होना चाहिए, तो कर दिया जाएगा उसको। और सर CB में जो है कि CB नेट मशीन अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ जो है, जो CB नेट से टेस्ट होने वाले जो होते हैं, जैसे HIV, HBsAg और HCV, ये विभाग का ही हमारे पास ऐसा आदेश है जिसके तहत हम लोग जो है रिम्स भेजते हैं। रिम्स से ये जांच होके आइदर सेम डे शाम तक में तो दूसरे दिन आ जाती है। ऑनलाइन हमें इसकी रिपोर्ट मिल जाती है, इसलिए उस टेस्ट में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और जहाँ तक केंद्रीय टीम का कहना था, तो उनका कहना था कि CB नेट मशीन जो है कि वो जितना बड़ा सेटअप है, वो आपके जो यहाँ सेंटर के लिए ज़रूरी नहीं है।
इससे तो अच्छा है कि जो है कि रिम्स में ही एक और सीबी नेट लगा दिया जाए और वो पूरे एरिया को कवर करें। खबर जमशेदपुर से है, जहां स्वर्ण रेखा नदी घाट में बालू माफिया के कारण बीते 3 दिन छठ पूजा के दौरान 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। जिला प्रशासन ने हादसे को डेंजर जोन बताते हुए यहां चेतावनी दी थी। दरअसल 27 तारीख को शहरबेड़ा नदी घाट में छठ पूजा के दौरान श्रद्धालु पूजा संपन्न कर रहे थे। अचानक एक 10 वर्षीय बालक नदी में डूब गया और उसे बचाने गए 2 लोग भी नदी में समा गए। जिला प्रशासन ने कहा कि यह क्षेत्र पहले से ही डेंजर जोन के अंतर्गत आता है, मगर ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों पहले बालू माफिया ने नदी में अत्यधिक बालू निकाला था, जिससे नदी में लगभग 25 फीट गहरा गड्ढा बन गया। स्थानीय बताते हैं कि वे रोजाना नहाते हैं, इसलिए उन्हें गहरे हिस्सों का पता होता है और तैरना भी उन्हें आता है। हालांकि आज भी बालू माफिया प्रशासन की रोक के बावजूद नदी घाट से बालू निकाल रहे हैं। ट्रैक्टर और चाला के जरिए बालू हटाने की वजह से नदी खतरनाक बनती हुई दिखाई दे रही है। खबर राजनगर प्रखंड के हिंसल से है, जहां मां जगधारी पूजा का दूसरा दिन था। हजारों भक्त डंडी लगाकर मां के दरबार पहुंचे। 5 दिवसीय मां जगधारी पूजा अनुष्ठान के दूसरे दिन शुक्रवार की सुबह लगभग 6 बजे से भक्त तालाब में डुबकी लगाकर और डंडी करते हुए मां के दरबार पहुंचे। इस दौरान भक्तों की भीड़ में महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से डंडी लगाकर मां के दरबार पहुंचते हैं, उन्हें भक्ति करते हैं, मां उनकी मनोकामना पूरी करती है। इसी कारण न केवल आसपास के गांवों से बल्कि विभिन्न राज्यों से भी भक्त इस परंपरा में भाग लेते हुए दिखाई देते हैं। आस्था आज राजनगर प्रखंड के हेसल में देखने को मिल रही है, जब जगधात्री पूजा के मौके पर आज ये दूसरा दिन है जगधात्री पूजा का, और दूसरे दिन सुबह से ही भक्त जो यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ भक्त तालाब के समक्ष पहुँचे और दंडी करते हुए माँ के दरबार पहुँच रहे हैं। और ये करीब दूरी है 1 किलोमीटर, करीब 1 किलोमीटर की दूरी है। और ये सभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं किस प्रकार महिला, पुरुष सभी जो है वो दंडी पड़ते हुए माँ के दरबार पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सच्ची आस्था है माँ के प्रति जो आज देखने को मिल रहा है। इस दौरान कुछ लोग हैं जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश मंडल। कहाँ से आए आप? विक्रमपुर राजनगर प्रखंड के। राजनगर से करीब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से? नहीं, यहाँ से करीबन होगा 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर दूर। क्या करने आए हैं यहाँ? हम लोग माँ जगधात्री पूजा करने जो आए हैं डंडी देने के लिए। ये कुछ भी हम लोग मनन रखते हैं माँ के दरबार में, और हम लोग के सारे मनोकामना पूरा होते हैं। पूरा हो जाता है? पूरा हो जाता है पूरा। तो आज पूजा करने हैं या डंडी पढ़ने हैं? आज डंडी भी देंगे और पूजा भी करेंगे हम लोग। अच्छा। दोनों चीज़ करेंगे। जो भी हम लोग मन्नत मांगे हैं माँ को, वो हम लोग का काम पूरा हुआ है। इसीलिए माँ को डंडी देने के लिए आए हैं, पूजा भी करेंगे। बढ़िया। कहाँ से आए हैं आप? हम तो गमरिया से आए हैं। गमरिया से? यानी टाटा गमरिया से? टाटा गमरिया। अच्छा, उतना दूर से आए हैं, क्या सोच के आए हैं? बस माँ का शक्ति भक्ति है, माँ का जो चीज़ है पूरा होते हैं माँ के पास मांगने से, यही चीज़ है। अभी डंडी पढ़ने के लिए? अभी डंडी पढ़ने के लिए। डंडी किस लिए पढ़ा जाता है? मनोकामना पूरा होने से। उमेश कुमार। हम लोग डंडी पढ़ने आए हैं। क्यों डंडी क्यों पढ़ते हैं आप लोग? क्योंकि माँ को जो कुछ हम लोग मांगते हैं वो सब माँ हम लोग का मनोकामना सब कुछ पूर्ण करते हैं। जो कुछ हम लोग माँ को मनन करते हैं सब कुछ हम लोग को पूर्ण करते हैं माँ। कहाँ से आए हैं आप? ये हसल से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिल्पी मंडल। रारंगपुर से इतनी दूर से क्या करने के लिए? ये माँ का दर्शन कर लिया और पूजा पाठ कर ली। माँ का श्रद्धा भक्ति क्या है, जो माता जी का मनन करता और सबसे उत्तम होता है, इसलिए पूजा बहुत दिन से चल रहा है। और हम भी 25 साल 30 साल हो गया आते हैं। तो 25-30 साल हो गया आपको? हाँ, माने माता का दरबार आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पहले तो उतना माँ का यह नहीं था, खूब कम ये सब दंड पड़ता है। अभी बहुत सारा आदमी बहुत बढ़ गया। जय माता जी। तो इस बीच हम जो यहाँ के कमेटी के मेंबर भी हैं और दंडी पढ़ने भी आए हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। दादा ये क्या है दंडी पाठ? दंडी पाठ मतलब एक होता है माँ का पूजा का दूसरा दिन हम लोग करते हैं। जो भी भक्तजन मतलब दंडी देते हैं उसका मनोकामना पूरी होती है, माँ उसका मनोकामना पूरी करते हैं। और पूजा तो सबको ही करता है, लेकिन दंडी का कुछ अलग महत्व है। दंडी का कुछ अलग महत्व है।
दंडी का मतलब होता है मतलब दंड लेना। माँ के दरबार में हम लोग दंड लिए हैं, मैंने खुद को कष्ट दे के हाँ बस कष्ट देना, कष्ट दे के हम लोग माँ का दरबार पहुँचते हैं। उसमें माँ सबका मनोकामना पूरी करती है। माँ जगत जननी का पूजा आज दूसरा दिन है, दशमी दिन में ही होता है। दशमी का दिन ही होता है। अच्छा, कब से ये चल रहा है, ये परंपरा चली है? ये तो हम लोग, मेरा तो आज 45 ईयर्स हो गया है, मैं छोटा से ही देख रहा हूँ, लेकिन मेरा पूर्वज लोग जो भी कहता है कि हो सकता है 200 साल से ऊपर है, 200 साल से ऊपर है। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? ये तो दूर दराज झारखंड, पूरा झारखंड से ही आते हैं। फिर हम लोग का बंगाल, उड़ीसा सटा हुआ जो राज्य है, वहाँ से भी भक्तजन आते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जसवंत गोप। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के बल्कि इलाके में चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। इसी कड़ी में विधायक संजीव सरदार और समीर महंतो ने इलाके का दौरा कर जनता से मुलाकात की है। उन्होंने लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि इस बार वोट सोच समझ कर देना चाहिए ताकि क्षेत्र का विकास रुक ना सके। बल्कि इलाके में जनता से संवाद के दौरान विधायक संजीव सरदार ने कहा कि सरकार ने जनता के हित में कई योजनाएं चलाई हैं जिनका लाभ गांव-गांव तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि वोट का समय है, ऐसे में कोई नेता जनता के बीच आएंगे, लेकिन असली नेता वही है जो आपके सुख दुख के साथ खड़ा हो और विकास की चिंता करे। वहीं विधायक समीर महतो ने भी लोगों से अपील की है कि वे जाति या धर्म नहीं बल्कि विकास के आधार पर और इसी को आधार बनाकर जो है वोट करें। घाटशिला उपचुनाव का धीरे धीरे रंग अब दिखने लगा है गांव में। आपको बता दें कि गांव में भी लोगों को रुझाने के लिए नेता घुसे हैं और लगातार जो है वोटरों से अपना वो बात बता रहे हैं कि सरकार ने किस तरह से विकास किया और सरकार ने क्या क्या किया है वो गिना रहे हैं। हम अपने पीछे का देश दिखाते हैं कि गांव में लोग जैसे समीर मोहंती विधायक हैं, संजीव सरदार पुटका के विधायक हैं, आम जनता यहाँ पे हैं, जिस तरह से आम जनता को बता रहे हैं कि सरकार ने क्या किया है और सरकार का क्या क्या काम है। और ये भी बता रहे हैं कि कई नेता यहाँ पे आएंगे जो कुछ नहीं किया है, जो कोई काम नहीं किया है, वो भी अपने वोट के लिए आएंगे और वोट मांगेंगे, लेकिन सोच समझ करके वोट करना है और सोच समझ के ही अपने उम्मीदवार को चुनना है। सवाल ये है कि एक तरफ बाबूलाल सोरेन और दूसरी तरफ सोमेन सोरेन है, जो दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं और लोगों का कहना है कि लगातार जो है ये प्रयास किया जा रहा है कि सोमेन सोरेन को कैसे जिताया जाए। उसके लेकर के यहाँ पे जेएमएम के दो विधायक हैं, लगातार कैंप किए हुए हैं कि और जनता के बीच में कैंप किए हुए हैं कि जनता कैसे उनको वोट दे। वो बता रहे हैं सरकार को, सरकार के हर एक चीज़ को गिना रहे हैं कि सरकार ने क्या किया, जैसे मैया सम्मान योजना हो, आवास हो, और भी जैसे सड़क नाली गली सारी चीज़ों को लेकर के सरकार के बात को बता रहे हैं। संजीव सरदार विधायक पुटका और समीर मोहंती उनके बगल में बैठे हैं, ये लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से सरकार काम किया है। लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि वोट इधर उधर ना हो, लगातार जो है वोट उनके पक्ष में पड़े। अब सवाल ये है कि कैसे होगा और किस तरह ये वोटर को लुभा पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लगातार ये प्रयास जारी है और ये प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से लोगों को वोट दें। सवाल ये है कि वोट कहाँ जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन प्रयास अभी भी दोनों विधायक का जारी है और लगातार गांव-गांव घुसकर लोगों को वोट के लिए अपील कर रहे हैं। इस समय जमशेदपुर से मोहम्मद अकबर। तो अफ्रीका के टूनीशिया में झारखंड के 48 मजदूर फंसे हुए हैं। 3 महीने से उनकी मजदूरी रुकी हुई है और खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। मजदूरों ने सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। झारखंड के हजीराबाग, गिरियाड में और बोकारो जिले में के 48 प्रवासी मजदूर अफ्रीका के टूनीशिया में फंसे हुए हैं। कंपनी की ओर से पिछले 3 माह से मजदूरों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। फंसे मजदूरों ने वीडियो संदेश में बताया गया कि वे बुरी हालत में हैं और उनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। उनका बस यही अनुरोध है कि सरकार उन्हें सुनिश्चित वापस घर लाए और बकाया वेतन का भुगतान करवाए। बता दें कि सिकंदर अली, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रवासी मजदूरों के मुद्दों पर काम करने वाले, ने केंद्र और राज्य सरकार से मजदूरों की सुरक्षा, वतन वापसी के लिए ठोस कूटनीतिक पहल की मांग की। वापसी के लिए झारखंड सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन है कि हम लोग। अगली खबर जो है वो चाईबासा से है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा नेताओं के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। चाईबासा में झामुमो कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता चंपई सोरेन, मधु कोड़ा, गीता कोड़ा और केंद्र मंत्री नितिन गडकरी का शव यात्रा निकालकर पोस्ट ऑफिस चौक पर पुतला दहन किया। मौके पर झामुमो जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगन ने भाजपा नेताओं पर कोहलान के शांत माहौल में अशांति फैलाने का आरोप लगाया।
सोनाराम देवगन ने कहा कि भाजपा नेता नो एंट्री और सड़क दुर्घटनाओं के मुद्दों को कटिहार बनाकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि भाजपा राज्य मंत्री दीपक बिरुआ की छवि धूमिल कर घाटशिला उपचुनाव में राजनीतिक लाभ उठाने की साजिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं, जिनका आज शव यात्रा निकाला गया और जिनका शवदाह किया गया, चंपा सोरेन, मधु कोड़ा, गीता कोड़ा और नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं केंद्र सरकार के, इन चारों का आज जो है शवदाह निकाला गया। शव यात्रा निकाल करके आज हम लोग पोस्ट ऑफिस चौक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम साथी आज उनका पुतला दहन किए हैं। और ये जो इन लोगों की जो नीति है, जिस तरह से इन लोगों ने इस कोल्हान की शांतवादियों में जिस तरह से जहर घोलने का काम किया है और यहाँ जिस तरीके से अशांति फैलाने का जो काम किया है, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये लोग एक नो एंट्री का मुद्दा को लेकर के, साथ ही जिले में सड़क दुर्घटनाओं के मामले को लेकर के इन लोगों ने जिस तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत राज्य सरकार के मंत्री माननीय दीपक बिरुआ जी को इन लोगों ने निशाने पर लिया और लोगों को उनके खिलाफ में बरगलाने का काम किया और इसी बहाने इन लोगों ने अपना एक राजनीतिक हित साधने का काम किया, जिसकी हम लोग पुरजोर निंदा करते हैं। खबर बोकारो से है, जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर गोमिया में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देना था। गोमिया प्रशासन और पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम IEL स्थित पिट स्कूल क्रीड़ा मैदान से शुरू होकर बैंक मोड़ से होते हुए शहर के विभिन्न इलाकों तक गया। इसी बीच आपको बता दें कि कार्यक्रम में उद्देश्य जो है वो नागरिकों में दिशा की एकता, देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी का भाव जागरूक करना और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देना था। खरसावा जिले के चक्रधुर रेल मंडल के परिया नाला के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रेन से गिरने से एक युवक की मौत हो गई मौके पर ही। बताया जा रहा है कि युवक अपने पिता के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लौट रहा था। घटना शुक्रवार सुबह 6 बजे की बताई जा रही है। बड़ा बम्बो और चक्रधुरपुर रेलवे स्टेशन के बीच परिया नाला के पास स्थानीय लोगों ने रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव देखा। इसकी जानकारी मिलते ही आमदा OP पुलिस और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सरायखेला भिजवा दिया। घाटशिला उपचुनाव को लेकर इलाके में सियासत सरगर्मी जो है वो तेज हो चुकी है। आपको बता दें, कई जगह ऐसी हैं जहां बीजेपी जीत दर्ज करेगी, ये बात जो है लोग मानते हैं। तो वहीं झामुमो जो है वो भी मैदान में अपनी बाजी मार सकती है, ये भी कहना है। वहीं आपको बता दें कि मूसाबनी प्रखंड के केंद्र डी गांव की महिलाएं खुलकर हेमंत सोरेन के समर्थन में नजर आ रही हैं। घाटशिला उपचुनाव में अब महिलाओं का मूड भी साफ देखने को मिलता है। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि बीजेपी और झामुमो दोनों ही पार्टियां क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन जनहित की योजनाएं झामुमो सरकार नहीं दी। उन्होंने कहा कि माया योजना, बिजली बिल माफी और बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन जैसी योजनाओं से उन्हें सीधा लाभ मिल रहा है। महिलाओं का कहना है कि उन योजनाओं से उनके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और इस बार वे पूरी तरीके से हेमंत सोरेन सरकार के साथ खड़ी हुई है। और मैंने बूढ़ी लोगों को पेंशन किसको मिल रहा, किसको नहीं मिल रहा, फिर मैया सम्मान भी सबको नहीं मिला है। और जैसे मौसी का घर नहीं है, ये मैंने अनाथ है, इसका घर द्वार नहीं है और मतलब भाड़ा घर में रहता है। अगर तबीयत इसका खराब होता है ना, तो मैंने इसका इलाज कुछ नहीं होता है। जैसे हॉस्पिटल में भी, सरकारी जो हॉस्पिटल है, इसमें कभी भी जाइएगा तो दवाई नहीं। नेता लोग तो आता है समय जब वोट मिलता है तब आता है, बाद में तो नहीं आता है ना। कभी शादी विवाह होता है फिर भी मदद नहीं। क्या सोच रहे हैं, किस तरफ जाएंगे आप? किस तरफ, अगर जिस तरफ मदद करेगा उसी तरफ जाएंगे। कौन कर रहा मदद? अभी तो फिलहाल कर रहा हेमंत भैया, हेमंत सोरेन कर रहा। क्या नाम है?
विशाखा सिंह। ज्यादा जेएमएम का आ रहा। क्या बोल जेएमएम जीतेगा और क्या बोलेगा, हर तरफ से जेएमएम को सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, अरे सब काम हुआ, कौन किसका घर में, सबको महंगा सामान मिल रहा है। अब अगुआ आवास मिले, इलेक्ट्रिक, किसान का माफ हुआ, और क्या चाहिए हमको। तो फिलहाल के लिए झारखंड के हमारे इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।